हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ का ये पवित्र महीना हमारी अभी की परेशानियों को दूर करता है, मन की इच्छा पूरी करता है, पापों का अंत होता है और मोक्ष मिलता है। इसलिए अभी भी समय है, माघ के इस पावन महीने का लाभ उठाओ और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्मों में समय बिताओ। कान्हा जी के श्री चरणों में आप सबके लिए कामना करती हूँ, ये माघ का महीना आपके घर सुख समृद्धि लाए, आपके सभी दुख दर्द और परेशानियां दूर हो जाए। दिल से कामना करती हूँ आपके लिए स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर आए और वहीं विराजित हो जाए, वहां से कहीं ना जाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको माघ महीने में कहीं सुने जाने वाली माघ स्नान की बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। बहुत पावन फलकारी कहानी है, प्रेम से मन से भाव से सुनना। एक बात याद रखना, गंगा जमुना के पानी की बात है बड़ी निराली, कर लो स्नान तो मिलती है खुशहाली। गंगा में नहाकर आए हो, गंगा का पानी भी साथ में लाए हो, फिर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ शरीर से नहाकर आए हो, मन को शुद्ध नहीं बनाकर आए हो, है ना। तो पहले मन को पवित्र बनाओ, फिर गंगा में डुबकी लगाओ। बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। अब आपको इस वीडियो में माघ स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रभु भक्तों का भाव देखते हैं, आडंबर नहीं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त। हर साल माघ स्नान बड़े ही नियम से करती। उसके परिवार में सिर्फ एक बेटा बहू थे। एक समय जब माघ का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो माघ स्नान करने के लिए हरिद्वार जाएगी और वहीं गंगा जी में अपना माघ स्नान करेगी और 1 महीना वहीं कल्पवास में रहेगी। बेटे को माँ की चिंता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए फलहार बना दो, वो कल माँ को छोड़ने हरिद्वार जाएगा। अब बहू थोड़ा गुस्से के स्वभाव वाली थी, सारा दिन घर का काम करना, फिर जाने के लिए फलहार बनाओ, ये उसे बड़ा ही मुसीबत की बात लग रही थी। और ये सोच के बहू को बड़ा गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं बनाया और खाली टिफिन हाथ में सास के पकड़ा दिया। अब पौष पूर्णिमा वाले दिन लड़का सुबह ही माँ को लेकर घर से हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बेटे ने माँ को बोला, माँ आप फलहार कर लो। माँ बोली, आगे जहां भी जल मिलेगा वहां रुक कर फलहार कर लूंगी। थोड़ी आगे एक सुंदर सरोवर मिला, बुढ़िया अम्मा वहीं बैठ गई। भगवान विष्णु को याद किया और टिफिन खोला तो वो फलहार से भरा हुआ था। बुढ़िया माई ने प्रेम से फलहार खा लिया। अब बेटा माँ को लेकर हरिद्वार पहुंचा। वहां गंगा जी के पास जगह देखकर माँ के लिए झोपड़ी बना दी। माँ बोली, बेटा अब तू जा, जब माँ खत्म होगा तो फिर मुझे लेने के लिए आ जाना। बेटा चला गया, माँ वहीं रहने लगी। बढ़िया गंगा जी में स्नान करती, पूजा पाठ करती, व्रत खोलते हुए जब भी फलहार करना होता तो टिफिन खोलती और वो फलहार से भरा हुआ मिलता और वो खा लेती। सारा समय माला जाप करती रहती। अब यही बुढ़िया माई का रोज का नियम था। सकत चौथ आई। रात को गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और गणेश जी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उन्हें चौकी पे बिठाया, बढ़िया तिलकुट बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा आराधना की। सकट चौथ की कहानी कही। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। जाते हुए झोपड़ी की एक दीवार पर पैर मारा तो वो दीवार सोने की हो गई। अब बुढ़िया माई अच्छे से भक्ति करते हुए माघ स्नान व्रत कर रही थी। एकादशी का दिन आया। रात को भगवान विष्णु आए। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और भगवान विष्णु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। बढ़िया पूजा की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जाते हुए बुढ़िया माई की झोपड़ी की दूसरी दीवार पर लात मारी तो वो हीरे की हो गई। बुढ़िया माई की भक्ति बढ़ रही थी। माघ अमावस्या का दिन आया। अमावस्या के देवता सभी पितरों को साथ लेकर आए। बुढ़िया माई ने उनका बढ़िया स्वागत किया, काले तिल से पितरों का तर्पण किया, उन्हें अर्घ दिया, गंगा जी में उनके नाम से 108 डुबकी लगाई। अमावस्या के देव और सभी पितर बड़े प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार में लात मारी तो वो भी सोने की हो गई। बढ़िया पूजा भक्ति में माघ का महीना बीता। माघ पूर्णिमा आ गई।
माघ मास के देवता आए। बुढ़िया माई ने बढ़िया पूर्णिमा की पूजा की, स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, दीप दान किया, रात को चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। अब ये सब देखकर माघ के देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया। पूरी झोपड़ी कंचन महल हो गई, धन धान्य से भर गई। बुढ़िया माई भी भक्ति के तेज से निरोगी काया और बहुत हिष्ट पुष्ट, बिल्कुल जवान सी हो गई। अब वो बुढ़िया माई वही रहते हुए तन मन धन से गरीबों की सेवा, भक्ति, भजन, कीर्तन, दान, माला जापा आदि में लगी रहती। अपने हाथों से बनाकर गरीबों को खाना खिलाती। समय बीत रहा था। उधर गांव में बेटे को अपनी मां की याद आई। उसने सोचा चलो कर मां को वापस ले आता हूं। अब वो हरिद्वार पहुंचा। सारी जगह देखा, ना झोपड़ी थी ना मां थी। उसने आसपास बैठे लोगों को पूछा, भाई माघ स्नान के लिए मैं अपनी मां को यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़कर गया था, किसी ने उन्हें देखा है क्या? सब ने कहा वहां एक बुढ़िया माई तो है, वो बहुत दानी और भक्तानी है। भक्ति के प्रभाव से रात ही रात में झोपड़ी से महल हो गई। अब बेटा तो बड़ा आश्चर्य में महल के अंदर गया, मां से मिला तो मां को पहचान ही नहीं पाया। मां की भक्ति की शक्ति देखकर बेटा मां के चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने सारा सामान समेट कर बैलगाड़ी में मां को बिठाया और घर के लिए निकल पड़ा। अब वहां जब उसकी बीवी ने अपनी सासू माया की काया पलट को देखा और खूब धन धान्य देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगी, भाई अगले साल तो मैं अपनी मां को भेजूंगी माघ स्नान के लिए। अब समय बीता, अगला साल आ गया, माघ का महीना आया। अब उसने अपनी मां को बुलवाया। अब उसकी मां का मन तो था नहीं, इतनी ठंड में माघ स्नान करने का सोची तो कौन करेगा। पर जब बेटी ने बताया कि सास को इतना पैसा और इतनी सुंदर काया मिली है तो लालच में मां ने हाँ कर दी। अब बेटी ने अपने पति को बोला, मेरी मां को भी हरिद्वार छोड़कर आओ, अच्छे से रहने का इंतजाम करके आना। और फिर साथ में बढ़िया ढेर सारा फलहार बना के अपनी मां को दे दिया। अब उसकी मां जमाई के साथ चल दी। जमाई सास को लेके हरिद्वार पहुंचा। वहां किनारे पर अच्छी जगह देखकर झोपड़ी बना दी और खुद वापस आ गया। अब बहू की मां का मन तो वैसे ही स्नान दान पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं था। ऊपर से ठंड देखकर वो तो और निढल हो गई। पूरा दिन सोती रहती, 4 टाइम खाती, जब भूख लगती तो बेटी का दिया फलहार कर लेती। उसने एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया, जबकि गंगा के तट पे रहती थी। वो यूं ही गंदी सड़ी सी झोपड़ी में पड़ी रहती और ठंड 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 करती रहती। वही सकत चौथ का दिन आया, गणेश जी आए, दरवाजा खटखटाया तो बोली बहुत ठंडा है, ना उठी ना दरवाजा खोला, गणेश जी यूं ही चले गए। ऐसे ही एकादशी आई, भगवान विष्णु आए, अमावस्या के देवता और माघ देवता आए, सब आए, दरवाजा खटखटाया और यूं ही चले गए। माघ मास के देवता ने जाते हुए झोपड़ी में लात मारी तो सब ढेर हो गया। जो बेटी की मां थी, उन्होंने जब झोपड़ी को गिरे हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और बोली, प्रभु आप तो बहुत दोगले हो, मेरी समधन को तो बहुत सा धन दिया। तो मां के देवता बोले, तुमने उसका धन तो देखा, उसके कर्म नहीं देखे, उसकी भक्ति पूजा पाठ तो नहीं देखी। स्त्री लक्ष्मी की तरह चंचल होती है, पर हर स्त्री को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करते रहे, अतिथि का सत्कार करे, और तुमने तो भगवान को ही अपने घर में नहीं घुसने दिया। इतना कह के मां के देवता अंतर्धान हुए और बेटी की जो मां थी वो सुअर की योनि में चली गई। अब हर समय वो गंध में पड़ी रहती और हुर्र करती रहती। उधर जैसे ही माघ का महीना खत्म हुआ, बेटी को अपनी मां की चिंता सताने लगी और वो अपने पति को बोली, अपनी मां को तो बड़ी जल्दी लेने चले गए थे, पर अभी तक मेरी मां को लाने की सुध भी नहीं है। अब ये सुनकर उसका पति क्या कहता क्या लड़ता, वो अपनी सास को लेने के लिए हरिद्वार पहुंच गया। अब वहां तो ना सास थी ना झोपड़ी थी। फिर आसपास लोगों को पूछा तब सब बोले, यहाँ एक पापिन रहती तो थी, एक दिन भी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी तो झोपड़ी गिर गई और वो सुअरी बन गई। अब जमाई ने बड़ी मुश्किल से सास बनी उस सुअरी को बैलगाड़ी में बिठाया और घर लेकर चला गया। उधर बेटी अपनी मां के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था मेरी मां मेरी सास से ज्यादा धन लेकर आएगी। पर जब पति ने आके सारी बात बताई और वो सुनकर बड़ी जोर जोर से रोने लगी। अब क्या करे, मां के हालात देखे वो हुर्र करे जा रही थी। अब एक संत के पास गए और सारी बात बताई। तब वो संत बोले, तेरी सास ने भक्ति और सत्य में स्नान किया था, तभी भगवान प्रसन्न हुए
और तेरी माँ पाप में पड़ी रही, गंगा जी के पास होते हुए भी एक दिन ना नहाई। माघ के पवित्र महीने तीर्थ पर जाकर बेटी के घर का खाना खाया। अब बेटी क्षमा मांगने लगी। तब उस संत ने कहा कि अगर तेरी सास अगले साल माघ स्नान करे और तेरी माँ तेरे सास के नहाए पानी में नहाए तो वो वापस स्त्री बन जाएगी, क्योंकि भक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब बहू सास को मनाने लगी, माँ जी अगले महीने अगला जो आएगा उसमें माघ स्नान कर लेना। अब सास तो मान गई, भाई वो तो बहुत ही अच्छी थी दिल की। सास तो हर साल ही माघ स्नान करती थी, अगले साल भी नहाई। स्वरी को नाली के पास बिठाया, नहाने का पानी जब स्वरी पे पड़ा तो वो वापस औरत बन गई। हे माघ देवता, जैसे आप लड़के की माँ पे बरसे वैसे ही आप इस कहानी को कहते सुनता हुकारा भरते सभी पे बरसना। जैसे आलसी बहू की माँ थी वैसे कोई ना बने। माघ मास में स्नान करने की सबको शक्ति देना। बोलो माघ के देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर माघ महीने की कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर आप हमें 9821025751 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।